सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 4.1 को हल करेंगे। हमें यहाँ पर दिया गया सबसे पहला क्वेश्चन कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। नीचे कुछ हमें सवाल दिए गए हैं जिनके अंदर कुछ समीकरण हमें दी गई है और ये कह रहा है इनको सॉल्व करने के बाद हमें ये सिद्ध करना है, ये जांच करना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्विघात समीकरण होती क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई भी समीकरण होती है, कुछ भी दिया हुआ हो हमारे पास, हम देखते हैं कि जो हमारे चर पद होते हैं, जो एक्स वाई वाले पद होते हैं, उसमें आपको सिर्फ सबसे बड़ी घात देखनी है कि सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है। यदि वो 2 यानी स्क्वायर में हो तब तो वो द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा कई बार आपको ऐसी समीकरणें मिलती है जिस पे घात या तो कम होती है या 2 से अधिक होती है। तो हमें ध्यान रखना है वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी, कारण कि सबसे बड़ी जो घात है वो 2 ही होगी तभी द्विघात होगी। अगर ज्यादा होता है 2 से या 2 से कम होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, आइए हमारे क्वेश्चन नंबर पहले को हम देख लेते हैं। हमें यहाँ दिया गया है x+1 होल स्क्वायर बराबर में 2 ब्रैकेट में x-3। तो सबसे पहले इन्हें हमें सोल्व करना है और अंत में देखना है सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो सवाल हमें दिया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जब भी ऐसी संख्याएं दी गई हो होल स्क्वायर के अंदर तो उसकी एक प्रॉपर सर्वसमीका होती है, उसे जान लेते हैं हम सबसे पहले। a+b होल स्क्वायर और a+b होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है a² + 2ab और +b स्क्वायर, यानी कि a+b होल स्क्वायर होता है तो उसकी सर्वसमीका बनती है a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यही सर्वसमीका हमें यूज करनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे लिए x a बन जाएगा और 1 हमारा b बन जाएगा। हमारी सर्वसमीका बन रही थी a², a हमारा क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a हमारे पास है x और b हमारे पास क्या है 1 और प्लस में b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 और उसका स्क्वायर बराबर में। यहाँ पर हमें पता है जब भी संख्या और ब्रैकेट और उनके बीच में कोई निशान नहीं हो तो हमेशा किसका निशान माना जाता है, गुणा का। तो 2 की गुणा जब x से करेंगे तो क्या आएगा 2x और माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे x² हो गया है, प्लस में 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x होगा और 2x की गुणा जब हम 1 से करेंगे तो कितना होगा 2x ही, क्योंकि हमें पता है 1 से गुणा करने पे संख्याएं बदलती नहीं है, तो 2x का 2x रह जाएगा। प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब हम देखते हैं जो बराबर से इधर संख्या थी वो सभी हमें यही लेके आनी है, बराबर में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का और प्लस का 6 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में कुछ नहीं है तो क्या बचेगा 0। अब हम देखते हैं यदि यहाँ पे कोई सजातीय पद है तो उन्हें हम देख लेते हैं, वो यदि सोल्व हो रहे तो उनको सोल्व कर देते हैं। अब हम सजातीय पद समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे ये x² है और कोई x² नहीं है तो वैसे का वैसा, ये प्लस का 2x है और सजातीय पद मतलब कि जो चर पद होता है x y उसी के समान, तो x यहाँ पर और है, ये रहा किसका है माइनस का 2x, और कोई x की संख्या नहीं है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब हमारे अचर पद बचे हैं प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर में क्या है 0। तो देखो x² अकेला है वैसे का वैसे, सजातीय पद प्लस और माइनस माइनस, 2x में से 2x चला गया तो क्या बचेगा 0 और प्लस में 1 और 6 कितने हो गए हैं हमारे पास 7, बराबर में क्या था 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है स्क्वायर की। तो जब आपको बताया गया था कि जो सबसे बड़ी घात यदि स्क्वायर आती है तो वो हमारी क्या समीकरण बनती है, द्विघात समीकरण। तो उसके लिए लिख देंगे हम उक्त समीकरण में चर पद मैंने आपको बताया जो ये x y वाले पद होते हैं ये हमारे चर पद होते हैं और जो संख्या वाले पद होते हैं वो अचर पद होते हैं। तो उक्त समीकरण में चर की
अधिकतम सीमा, अधिकतम घात, घात के लिए बताया गया था। आगे वाली संख्याओं के लिए हमें कुछ मतलब नहीं होता है। तो चर की अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए? 2। यदि ऐसा है तो यह क्या होगी? द्विघात समीकरण। अब सभी सवालों में यदि द्विघात समीकरण होती है तो आपको यही जो स्टेटमेंट लिखना होगा। नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात जितनी भी आ रही है, 3 आए 4 आए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हमारा सवाल नंबर 2, इसी के अंदर हमारा सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है x² माइनस 2x बराबर में -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस x। अब इसे कैसे हल करना, इसके लिए समझ लेते हैं हम। इसे हल करने का तरीका एक है, सबसे पहले ये तो पहले से ही हल है, इसको तो सिर्फ एज इट इज लिखना है, x² माइनस 2x। अब ध्यान देंगे बराबर से इधर, जब आपको पता है कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर संख्या है, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान आता है? गुणा का। यानी हमें पता है -2 की गुणा किससे करनी है? पहले 3 से, और फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हम लिखने के लिए लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ये ब्रैकेट बन गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -2 की गुणा किससे करनी है? -x से। तो ध्यान से देखेंगे संख्या क्या बन रही है। यहाँ पे हुआ x² माइनस 2x बराबर में 2 की गुणा 3 से करना भी कितना आएगा? 6। किसका आएगा? माइनस का। और 2 की गुणा जब हम x से करेंगे तो क्या आएगा? 2x। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। अब हम ध्यान से देखते हैं, x² है माइनस 2x है। जैसे आपको पिछले सवाल में बताया था, सारी समीकरण हल होने के बाद हमें बराबर से इधर कुछ भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ 0 ही लिखेंगे, बाकी सारी संख्या उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और बराबर में क्या बचा? 0। अब हम देखते हैं सहजातीय पदों को। तो यहाँ पे x² तो अकेले ही है, वैसे का वैसा लिख देंगे। सहजातीय पद ये रहे, x और x, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितने हो गए? 4x। बड़ी संख्या दोनों ही बराबर है और दोनों के आगे माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। और अचर पद हमारा है सिर्फ 6 प्लस का, बाकी कुछ नहीं है, बराबर में क्या है? 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। तो आपको वही जो स्टेटमेंट थी वापस लिखनी है कि उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और जहां पे अधिकतम घात 2 होती है वह क्या होती है? द्विघात समीकरण होती है। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। 3 नंबर सवाल में हमें दिया गया है यहाँ पर x माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 और x प्लस में 3। अब इसे हल करने का तरीका क्या है, ये भी हम पिछली कक्षाओं में हल कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जब भी 2 ब्रैकेट हो हमें एक प्रकार से हल करने का तरीका ये होता है, पहले ब्रैकेट की एक संख्या, क्योंकि हमें पता है जब भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई निशानी है किसका आएगा? गुणा का। तो करना 2 ब्रैकेटों को गुणा करने का तरीका क्या है? बड़ा आसान है। पहले ब्रैकेट की एक संख्या को ले लीजिए और उसकी गुणा आगे वाले पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। इसी प्रकार जो बची हुई संख्या है माइनस का 2, उसकी गुणा वापस से पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। और बराबर में भी 2 ब्रैकेट है, दोनों के बीच में गुणा है, तो उसे भी यही करना है। पहले ब्रैकेट की एक संख्या और उसकी गुणा आगे वाले पूरे ब्रैकेट से। बची हुई संख्या माइनस का 1 और उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से। अब गुणा करने का तरीका देख लीजिए। x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? x² प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x माइनस 2 की गुणा x से करेंगे तो आएगा 2x। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 2। गुणा करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि बाहर यदि माइनस हो तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं।
जो हम काफ़ी बार ध्यान नहीं देते, उसे ध्यान देना जरूरी होता है। बराबर है, x की गुणा x से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x की 3 से गुणा करने पे आएगा 3x माइनस 1 की गुणा x से करने पे आएगा x और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस 1 की गुणा 3 से करने पे आएगा 3। हमें पता बराबर से उधर कुछ नहीं छोड़ना है, सभी संख्या इधर लाइए। सबसे पहले जो संख्या थी उसे लिख लेते हैं हम, जो बराबर से पहले से इधर ही है। अब उधर वाली संख्या प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x और माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3। बराबर में क्या बचेगा 0। अब हम सहजातीय पद देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ये रहा, किसका है माइनस का, एक साथ ले आते हैं। उसी प्रकार अब हम यहां पर देखते हैं x की संख्याएं, ये प्लस का x और ये माइनस का x। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 1x, और वो किसका बचेगा, जो बड़ी संख्या उसी के आगे निशान आ जाता है। ये भी हल हो चुका है। आगे और कोई x की संख्या ये रही, माइनस का 3x और प्लस का x। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 3x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 2x। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, उसके आगे वाला निशान आ जाता है। तो अब हमारे पास सभी चर पद आ चुके हैं। अब अचर पद हम देखते हैं, ये रहा माइनस का 2 और ये रहा प्लस का 3, बराबर में क्या है 0। तो ध्यान से देखते हैं, ये हमारे जो चर पद थे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट रहा है, क्या बचेगा 0। यहां पे माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, तो x और 2x कितने हो गए 3x, और बड़ी संख्या किसकी है, उसके पश्चात में जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे वाला निशान आ जाता है। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और वो 1 किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या होती है। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अधिकतम घात कितनी आ रही है, यहाँ पे हमारी अधिकतम घात आ रही है x के ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो हमारी अधिकतम घात कितनी आ रही है 1। तो हमें पता है द्विघात समीकरण कब होती है, जब अधिकतम घात 2 हो, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, क्योंकि हमें पता है चर पद के ऊपर जब कोई घात नहीं हो तो हम 1 मानते हैं। तो जिसमें घात 2 नहीं हो वो द्विघात समीकरण नहीं होती है। तो हम लिख देंगे ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहां दिया गया है 2 ब्रैकेट और उनके बीच में जब कोई निशान नहीं हो तो गुणा का निशान होता है। तो हमें पता है पहले ब्रैकेट की पहली संख्या की गुणा हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट से करेंगे 2x प्लस 1, और जो बची हुई संख्या है पहले ब्रैकेट की उसकी गुणा भी हम दोबारा से पूरे ब्रैकेट से ही करेंगे। बराबर के बाद हमें यहाँ दिया गया है x की गुणा करनी है x से, तो ये तो डायरेक्ट हो गई, x की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस x की गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा x यानी 5x। अब x की गुणा 2x से करने पे क्या आएगा 2 और x हो गए स्क्वायर, प्लस x की गुणा 1 से x ही आएगा, माइनस 3 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 6 और x का x। मैंने आपको पहले बताया जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला निशान बदल जाता है। 3 की गुणा 1 से करने में क्या आएगा 3, और बराबर में ये पहले से सॉल्व हो चुका था। तो अब हमें क्या करना है, बराबर से इधर कुछ भी नहीं रखना, सभी इधर लाने हैं। तो पहले जो बराबर से इधर की संख्या उन्हें हम एज इट इज लिख देते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। जो बराबर से उधर प्लस का एक्स स्क्वायर था वो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और जो प्लस का 5x था वो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। बराबर में कुछ नहीं है, क्या रखेंगे 0। तो अब देखते हैं हम सहजातीय पद x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर एक साथ ले आते हैं, 2x² है और ये माइनस का x² है, ये बराबर से इधर ही आया हुआ है तो निशान बदलेगा अब नहीं। इनके बाद x की संख्याएं, ये प्लस का x, ये माइनस का x, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 6 में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 5x, और वो भी किसका बचेगा प्लस का या माइनस का, जो भी बड़ी संख्या होती है उसी का, तो बड़ी संख्या है माइनस की। ये दोनों हल हो चुके हैं। अब हमारे पास ये भी हो चुका है, ये बचा है किसका माइनस का 5x। सभी चर पद होने के बाद हम देखते हैं हम अचर पदों को, तो अचर पद हमारा क्या बचा है यहां पर माइनस का 3, बाकी कोई भी अचर पद हमारे पास नहीं है। बराबर में क्या है 0, तो ये 2x² में से एक x² घट रहा है तो क्या बचेगा एक x², और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। प्लस लगाना या शो करना जरूरी नहीं होता है। यहां पे हम देखते हैं माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी 5 5 कितने हो गए 10x, और दोनों संख्या माइनस की है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और आगे अचर पद एक ही है माइनस का 3, वैसे का वैसे और बराबर में 0। तो अधिकतम घात कितनी आ रही है स्क्वायर की आ रही है, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये समीकरण क्या होगी द्विघात समीकरण है। अब इसी में हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया है यहां पर 2x-1 ब्रैकेट x-3 बराबर में x+5 और ब्रैकेट x+1, उसी ये x-1, यहां प्लस नहीं है माइनस है। अब उसे भी उसी तरीके से हल करना है, इसे भी हमें 2 ब्रैकेट है तो क्या आएगा गुणा का निशान, तो पहली संख्या की हम गुणा कर देते हैं पीछे वाले पूरे ब्रैकेट से, बची हुई संख्या की भी गुणा कर देते हैं पीछे वाले पूरे ब्रैकेट से, और इसमें भी 2 ब्रैकेट है किसका निशान गुणा का, तो पहले ब्रैकेट की हम गुणा कर देंगे आगे वाले पूरे ब्रैकेट से, और इसी प्रकार बची हुई संख्या उसकी गुणा भी हम कर देंगे आगे वाले पूरे ब्रैकेट से। तो अब आसानी से हो जाएगा, 2x की गुणा x से करने पे कितना आएगा 2, और x कितने हो गए स्क्वायर, माइनस 2 की गुणा 3 से 6 और x का x, माइनस 1 की गुणा x से करने पे x ही आएगा, और बाहर माइनस अंदर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 की गुणा 3 से करने पे क्या आता है 3 बराबर x की गुणा x से करने पे क्या आएगा x², माइनस x की 1 से गुणा x ही आएगा, प्लस 5 की गुणा x से करने पे क्या आएगा 5x, और माइनस 5 की गुणा x से करने पे आएगा 5। सारे पद हमें एक तरफ लेने हैं, तो पहले जो बराबर से इधर है उनको ले लेते हैं 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस का 3। अब हम देखते हैं जो उधर संख्याएं हैं उन्हें भी इधर लेना होगा, तो ये x² प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का, और बराबर में क्या रहेगा 0। अब हम देखते हैं सहजातीय पद x², और कोई स्क्वायर में हमारे पास पद है ये रहा, किसका है माइनस का, सभी को पास पास लाना होता है। ये x का पद ये भी x का पद दोनों क्या है माइनस के, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 1x कितना हो गया 7x, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। ये दोनों हल हो चुके हैं, अचर पद आखिर में आएगा, ये भी हो चुका है। अब बचा x और ये x, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा 4x, और वो किसका बचेगा बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। सारे चर पद होने के बाद अब अचर पदों की संख्या आती है, तो अचर पद हमारे पास है प्लस का 3 प्लस का 5। हम ऐसी समीकरणों में 2 बार चेक कर लेंगे कि कोई भी संख्या हमसे छूट ना जाए, हम उसे वापस देख के लिख लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, अब हमारे पास देखिए 2x² में से एक x² घट रहा है तो क्या बचेगा एक x²।
माइनस और माइनस दोनों x है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 और 4 कितने हो गए 11x, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। और आगे प्लस और प्लस क्या होता है 3 और 5 8, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, बराबर में 0। तो अब हम देखते हैं अधिकतम घात कितनी आ रही है हमारे पास, अधिकतम घात आ रही है 2। तो अधिकतम घात 2 है, तो उक्त समीकरण हमारी क्या है द्विघात समीकरण है। इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 6, जो हमें यहां दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर। तो हम ध्यान से देख लेते हैं, आगे वाली जो बराबर से पहले लेफ्ट साइड की समीकरण है वो तो हमें सोल्व करके पहले से दी गई है, उसे सिर्फ एज इट इज लिखना है x² प्लस 3x प्लस 1, और बराबर से इधर हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर की सरल समीका लग रही है। तो सरल समीका हम समझ लेते हैं क्या होती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी। हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की सरल समीका होती है a² माइनस 2ab और प्लस का b²। जैसे हमने पहले सवाल में a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया था, वहां प्लस था तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया था, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बाकी सरल समीका समान है। तो अब देखते हैं हमारे पास x जो है वो a हो गया और माइनस जो 2 दिया गया है वो b हो गया। तो a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ठीक है, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 2, फिर प्लस और b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। तो हल करते हैं, बराबर से पहले वाला तो आपको सिर्फ लिखना है, पहले से सॉल्व है, और बराबर में x² माइनस 2 की गुणा x से करने पे आएगा 2x, और 2 की गुणा फिर 2 से करेंगे तो आएगा 4, और x का x प्लस 2 का वर्ग होता है 4। अब हमें बराबर से उधर कुछ भी नहीं रखना, सब इधर लाना है, तो पहले वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे, और अब हमें देखना जो बराबर से उधर x² है वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, जो बराबर से उधर माइनस का 4x है वो इधर आएगा तो प्लस का, और जो माइनस बराबर से उधर प्लस का 4 है वो इधर आएगा तो माइनस का, और बराबर में क्या रखा जाता है हमेशा 0, क्योंकि सारी संख्या इधर आएगी तो वहां क्या बचा है 0 बचा है वहां पर। तो अब हम देखते हैं सहजातीय पद, x² है, ये माइनस का x² पास में आ जाएगा, और कोई x² नहीं है तो अब x की संख्या प्लस का 3x है, और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये प्लस का 4x है। सहजातीय पदों के बाद चर पदों के बाद अब अचर पद हम देखते हैं, हमारे पास है प्लस का 1 और माइनस का 4 बराबर में 0। दोबारा से मैं बता रहा हूं कि इसमें आप सभी संख्याओं की जांच कर लेंगे, कुछ रह ना गया हो, सभी संख्याएं आ गई हो। जैसे देखने को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पद थे, तो 1 2 3 4 5 6 पद हमने आगे वाली लाइन में उतार लिए हैं। तो x² में से x² चला गया, क्या बचेगा 0। प्लस और प्लस क्या होता है 3 और 4 7x, और उसके बाद में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बराबर में क्या बचा है 0। तो यहां पे अधिकतम घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात कितनी है 1 है। अधिकतम घात यदि 1 हो तो वो हमारी क्या होती है द्विघात समीकरण होती है या नहीं होती है, वो हमारी द्विघात समीकरण नहीं होती है। सवाल नंबर 7 हमें यहाँ पे दिया गया है समीकरण, अब इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे सवाल दिया गया है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, यहाँ पे अब हमें a प्लस बी होल क्यूब दिया गया है। तो क्यूब की समीकरण सरल समीका क्या आती है वो भी हमने क्लास 9th में पढ़ रखी है, उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूब की जो सरल समीका होती है
ए प्लस बी होल क्यूब, उसमें होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये हमारी होती है सर्वसमीका क्यूब की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा सवाल है उसमें पहला पद हमारा a हो जाएगा, दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा b। और अब हमें इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया गया है घात के रूप में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले होता है a क्यूब, a हमारे पास है x तो x क्यूब, फिर है प्लस 3a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x तो x का स्क्वायर और गुणा में b हमारे पास क्या है 2, फिर से प्लस 3a हमारे पास है x और गुणा में b स्क्वायर, b हमारे पास है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो हम बाद में हल कर लेंगे। फिर प्लस b का क्यूब, तो प्लस b हमारे पास है 2 और उसका क्यूब भी हम हल कर लेंगे। बराबर में 2x की गुणा हमें पूरे ब्रैकेट से करनी है, तो 2x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो संख्या तो 2 की 2 रहेगी, x 1 और ये स्क्वायर कितना हो गया क्यूब, माइनस 2x की गुणा x से करेंगे तो 2x ही वापस आ जाएगा। अब हमें ध्यान करना है सबसे पहले यहाँ पर x क्यूब और यहाँ पे जो गुणा आ रही है वो गुणा कर देनी है, तो 3 की गुणा 2 से करने पेगा 6 और x स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 3 की गुणा करने से पहले हम देख लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8 और बाकी वैसे का वैसे। तो x क्यूब हो चुका है, यहाँ पे 6x स्क्वायर हो चुका है। अब ये ध्यान से देखेंगे, 3 की गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12 और x का x, प्लस में 8 है। अब जो बराबर की उधर की संख्या है वो इधर आएगी, तो प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 2x इधर आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का, और बराबर में क्या रहता है हमेशा 0। देखते हैं हम x क्यूब सहजातीय पद, ये रहा x क्यूब किसका है माइनस का 2x क्यूब। x क्यूब के बाद हम देखते हैं स्क्वायर, तो प्लस 6x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर का है सहजातीय पद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं x की संख्याएं, ये रहा प्लस का 12x और प्लस का 2x। उसके बाद में अचर पद हम देखते हैं जो है प्लस का 8 और अचर पद हमारे पास नहीं है, बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो अब हम देखते हैं इनमें ये है प्लस का और ये है माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 2x क्यूब में से 1x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा 1x क्यूब। इसके साथ आप एक लगा सकते हैं, मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ी संख्या किसकी थी माइनस की, ये हमें लगाना जरूरी होता है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं यहां पर x स्क्वायर पहले से अकेला ही पद है, उसमें हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। ये सहजातीय पद है तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो रहा है, तो 12x और 2x कितना हो गया प्लस का 14x और बाकी प्लस का 8 बराबर में कितना है 0। तो हमारी समीकरण हल हो चुकी है। अब हमें पता है कि जो सबसे बड़ी घात है वो हमारी कितनी आ रही है 3, अधिकतम घात कितनी आ रही है हमारी 3 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण हो पाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए 2, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं होगी क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पहले का 8 नंबर क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा, पहले जो बराबर से पहले लेफ्ट हैंड साइड में वो पहले से सॉल्व किया गया है, सिर्फ हमें लिखना है एज इट इज। और बराबर से इधर a माइनस बी होल क्यूब की सरल समीका लग रही है। पिछली बार a प्लस बी होल क्यूब की थी, इस बार a माइनस बी होल क्यूब की है। तो सिर्फ ध्यान से देखिएगा, प्लस और माइनस का फर्क है। तो हमारी जो सरल समीका थी उसमें भी अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। हम एक बार सरल समीका को वापस से लिख लेते हैं। तो देखिएगा
ए माइनस बी होल क्यूब, इसकी हमारी सर्वसमीका होती है। उसी की तरह रहेंगे मान ए क्यूब, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस की जगह क्वेश्चन में मेरा क्या आ रहा है माइनस। बाकी वही रहेगा 3a² b, उसके बाद में कोई भी बदलाव नहीं है, वो बाकी सेम का सेम, प्लस 3ab² और प्लस b³, माफ कीजिएगा माइनस का b³, क्योंकि ये माइनस की सर्वसमीका है ना, यह प्लस वाली थी और ये माइनस वाली है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी सर्वसमीका में a कौन सा है और b कौन सा है। तो a हमारे पास है x, तो x का हमें क्या करना है क्यूब, फिर आ रहा माइनस 3 गुणा a का स्क्वायर, a हमारे पास है x, x का स्क्वायर, और b हमारे पास है 2, उसके बाद में प्लस 3a हमारे पास था x और b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब, b हमारे पास क्या है 2 और 2 का क्यूब हम करके आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर से इधर है वो पहले से सॉल्व ही है, पहले से हल है, तो उसको सिर्फ वैसे का वैसे लिखना होता है आपको और कुछ करना नहीं होता। और बराबर से इधर ये x³ है, ये माइनस है, और 3 की गुणा जब हम करेंगे 2 से तो आएगा 6 और x² का x² आएगा, ये प्लस 3 है और x से गुणा करेंगे तो आएगा 3x, और यहां गुणा में 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और 2 का क्यूब कितना आ रहा है 8। वापस से जो बराबर से उधर हल हो रखा है उसको वैसे का वैसे लिखना है, और बराबर से इधर x³ पहले से सॉल्व हो चुका है, 6x² हो चुका है, ये प्लस गुणा हो रही है तो गुणा करेंगे, 3x की 4 से गुणा करना भी कितना आएगा 12x, और माइनस का कितना है 8, बराबर में कितना है 0, बराबर माफ कीजिएगा बराबर पहले ही हो रखा है। अब हमें संख्याओं को बराबर से आगे लेके जाना है, तो बराबर से पहले वाली संख्याओं में तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और जो बराबर से इधर संख्याएं हैं, जो प्लस का x³ है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का वो इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, और बराबर में क्या रह गया 0। अब हमें देखना है सहजातीय पद, तो जैसे x³ है और कोई x³ हमारे पास है, ये रहा किसका है माइनस का, एक साथ ले आएंगे। उसके अलावा कोई और x³ नहीं है तो हम देखते हैं x², तो x² हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले है माइनस का 4x², और कोई x² हमारे पास है ये रहा प्लस का 6x²। सहजातीय पदों को हमें क्या करना है एक साथ करना होता है। उसके बाद में x² नहीं है, अब हमारे पास है x की संख्याएं, जो पद है वो है माइनस का x और माइनस का 12x। सभी x के पदों के बाद अब हम देखते हैं अचर पद। अचर पद हमारे पास है प्लस का 1 और प्लस का 8, और बराबर में क्या है 0। तो हम देखते हैं x³ में से x³ घटने के बाद क्या बचेगा 0, पूरा पूरा जा चुका है। उसके बाद में माइनस और प्लस दोनों x² के है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2x², और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस आप शो करें चाहे ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस शो करना जरूरी होता है। ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, तो 12 और 1x कितने हो गए 13x, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और आगे दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे 8 और 1 9, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और बराबर में क्या है 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं है। अधिकतम घात हमारी कितनी है, अधिकतम घात हमारी है 2 है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी, ये हमारी द्विघात समीकरण है। जो आपने पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था यही हमें हर सवाल में लिखना है। यदि वो द्विघात समीकरण 2 घात आ रही है तो होता है, अन्यथा
दो घात से ज्यादा या कम आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट।